ट्रंप ने वेनेजुएला पर कंट्रोल हासिल करने के बाद दूसरे देशों पर टेढ़ी नजर डाल दी है। कौन से देश हैं, क्यों ट्रंप उन्हें हथियाना चाहते हैं, बताएंगे आपको। ईरान पर ट्रंप का सोचना क्या है, ये भी बताएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले बात उस देश की करेंगे जिस पर ट्रंप ने अपना टारगेट फिक्स कर लिया है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि उनका अगला निशाना ग्रीनलैंड है और ये बात कोई दबी छिपी नहीं है। ट्रंप खुलेआम कह रहे हैं कि वो किसी भी तरह ग्रीनलैंड को अमेरिकी झंडे के तले लेकर आएंगे। सुनिए क्या कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। Are going to do something on Greenland, whether they like it or not, because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. ब्रिटेन के अखबार डेली मेल का दावा है कि ट्रंप ने इसके लिए प्लान बनाना भी शुरू कर दिया है। डेली मेल के मुताबिक ट्रंप ने मादुरो प्लान को अंजाम देने वाली स्पेशल फोर्स को ही मिशन ग्रीनलैंड की जिम्मेदारी सौंपी है। ट्रंप ने स्पेशल फोर्स के मुखिया को यह आदेश दिया है कि वो ग्रीनलैंड पर फतह का फुल प्रूफ प्लान तैयार करें। तो मिशन ग्रीनलैंड को लेकर प्लान तैयार हो चुका है, बैठकें हो चुकी हैं, बातचीत हो चुकी है। अब सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को बड़े कदम उठाने हैं इसको लेकर। दरअसल ट्रंप एक तरफ लालच दे रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं, और अगर ग्रीनलैंड उनकी बात नहीं मानता है तो वो उस पर वेनेजुएला जैसा हमला करने से या फिर अपनी मनमानी करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। ये ट्रंप ने साफ कर दिया है। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप को ग्रीनलैंड चाहिए क्यों? ग्रीनलैंड पर ट्रंप नजर क्यों बनाए हुए हैं? दरअसल उत्तर अमेरिका यूरोप के बीच मौजूद ये एक द्वीप है। डोनाल्ड ट्रंप जिसको हथियाना चाहते हैं, रूस की सैन्य और मिसाइल निगरानी के लिए इसे बेहद अहम माना जाता है। थूले एयरबेस पर अमेरिका पहले से ही काबिज है और इसके अलावा और जगह पर अपनी ताकत को मजबूत करना चाहता है। अटलांटिक महासागर के पास चीन और रूस की मौजूदगी है, ऐसे में अमेरिका चाहता है कि उसका दबाव भी वहां पर बढ़े। दुर्लभ खनिज, तेल, गैस और रेयर अर्थ एलिमेंट्स के भंडार वहां पर मौजूद हैं और जहां जहां अमीरी है, ऐसे भंडार है, अमेरिका हर चीज को हथियाना चाहता है। रेयर अर्थ मिनरल का 70 से 90% हिस्सा चीन कंट्रोल करता है, ऐसे में अमेरिका के पास कुछ भी नहीं है। नई समुद्री राहें खोलने में अमेरिका को इससे फायदा होगा, यानी ग्रीनलैंड पर कब्जा करने से फायदा होगा। अमेरिकी सुरक्षा की फ्रंट लाइन भी इससे पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। अमेरिका अपनी सुरक्षा को लेकर बड़े कदम उठा सकता है। तो ये कारण है कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका की नजर बनी हुई है और अमेरिका ये चाहता है कि ग्रीनलैंड ऐसे नहीं तो वैसे, यानी किसी भी तरीके से वो हथिया ले। सुनिए ट्रंप का बयान। If you take a look outside of Greenland right now, there are Russian destroyers, there are Chinese destroyers and bigger, there are Russian submarines all over the place. We're not going to have Russia or China occupy Greenland, and that's what they're going to do if we don't. So we're going to be doing something with Greenland, either the nice way or the more difficult. और अब ट्रंप ने खुलेआम ये ऐलान कर दिया है कि वो ग्रीनलैंड को हथिया लेंगे। इससे ग्रीनलैंड के लोग खौफ में हैं, उनकी रातों की नींद हराम हो गई है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। Talk about him because he spoiled my sleep, or they do. Yeah, I don't sleep very well because I'm afraid. I think he wants the Greenlandic minerals to pay off the national debt of United States. Dreamt about him last night. Yeah. Nightmare. That he was coming with the ship. It was awful, that dream. So I'm scared. ट्रंप ने ग्रीनलैंड के मुद्दे पर धमकी तो दे दी है, साथ ही कारोबारी दिमाग भी लगाया है। क्या है ट्रंप का ऑफर? चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको यह भी समझाते हैं कि आखिर क्या ऑफर है ट्रंप का ग्रीनलैंड के लिए। ग्रीनलैंड असल में डेनमार्क की कॉलोनी है और ग्रीनलैंड की रक्षा और विदेश नीति डेनमार्क संभालता है। हालांकि ग्रीनलैंड अपने आप में स्वायत्त है, यानी उसकी अपनी सरकार है जो देश चलाने के लिए फैसले लेती है। ग्रीनलैंड की आबादी सिर्फ 57,000 है और ट्रंप ने ग्रीनलैंड के इन 57,000 लोगों को खरीदने का ऑफर ग्रीनलैंड को ही दे डाला है। सूत्रों की माने तो ट्रंप हर शख्स को $10,000 से $1,00,000 तक देने के लिए तैयार है, यानी इस हिसाब से कोई 10 लाख रुपए में बिकेगा तो कोई 1 करोड़ रुपए तक में बिक सकता है। और अगर तैयार हो जाता है ग्रीनलैंड, अमेरिका के आगे झुक जाता है, तो वहां के लोगों को
माला माल करने का ऑफर अमेरिका दे रहा है, लेकिन वहां के लोग आपने सुना साफ कह रहे हैं सिर्फ मिनरल्स के लिए अमेरिका की ग्रीनलैंड पर नजर आना है, ना कि ग्रीनलैंड के विकास के लिए। हालांकि ट्रंप अपनी कारोबारी बुद्धि लगाकर जिस ग्रीनलैंड के लोगों को खरीदने निकले हैं वो क्या सोचते हैं, कुछ और बयान आपको सुनाते हैं। Oh, he could never buy us. Ever in my life, I would. 500,000? No, A million? not You can say any number, but any number in the world, and we'll know, and we'll say no. It belongs to us and us only. और अगर सिर्फ डेनमार्क के लोग नहीं बल्कि अमेरिकी नागरिक भी ट्रंप की इस कारोबारी बुद्धि का मजाक बनाने से पीछे नहीं हट रहे। अमेरिका के एक वकील एमी क्लोबुचर ने ट्रंप की नीतियों की कैसी खिल्ली उड़ाई है, सुन लीजिए। Greenland, there's a question for you that I want to pose. What is the difference between Greenland and Donald Trump? Greenland is not for sale. Okay, for any Republican Trump administration person out there that want to throw eggs at me as a result of that joke, you can't because they're too expensive. हालांकि यह कोई पहला मौका नहीं है जब अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर कब्जे की अपनी मंशा खुलेआम जाहिर कर दी हो। पिछले 158 सालों में अमेरिका 3 बार ग्रीनलैंड को हथियाने के लिए कोशिश कर चुका है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि उसने कब क्या क्या किया है, यानी अमेरिका ने कब कब ग्रीनलैंड को हथियाने के लिए पिछले 158 सालों में बड़े कदम उठाए हैं। अमेरिका ने सबसे पहले 1867 और 68 में ग्रीनलैंड तक विस्तार पर जोर लगाया था। तब अमेरिका के रूस से अलास्का खरीदा था और उसके बाद ग्रीनलैंड पर विचार किया गया था। इसके बाद 1910 में अमेरिकी राष्ट्रपति विलियम हावर्ड टेफ्ट ने ग्रीनलैंड को अमेरिका में मिलाने की कोशिश की थी। तब अमेरिका ने ग्रीनलैंड के बदले बराबर की जमीन डेनमार्क को देने का प्रस्ताव रखा था, हालांकि वो उस समय ठुकरा दिया गया था। इसके बाद 1946 में शीत युद्ध की शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने डेनमार्क से औपचारिक रूप से ग्रीनलैंड खरीदने की बात तो की, उन्होंने ग्रीनलैंड के बदले डेनमार्क को $100 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने का प्रस्ताव रखा था। तब भी डेनमार्क ने ग्रीनलैंड को बेचा तो नहीं, लेकिन वहां अमेरिकी सेना की चौकियां जरूर बना दी गई थी जो आज भी वहां पर मौजूद हैं। और अब ट्रंप के इसी प्लान को अंजाम देने के लिए उनके विदेश मंत्री मार्को रूबियो को काम पर लगा दिया गया है। मार्को रूबियो ने जानकारी दी है कि वो जल्द ही डेनमार्क के प्रतिनिधि से मुलाकात करेंगे, क्योंकि डेनमार्क ही अमेरिका के इस मिशन ग्रीनलैंड के आड़े आ रहा है। तो मार्को रूबियो ने क्या कहा ये भी आपको सुनाएंगे, क्योंकि मार्को रूबियो ट्रंप के कहे अनुसार काम कर रहे हैं। जो आदेश ट्रंप देते हैं वो मार्को रूबियो करते हैं, और इसीलिए ग्रीनलैंड पर अमेरिका की नजर है अगर, तो मार्को रूबियो इसमें सबसे बड़ा रोल निभा रहे हैं। ट्रंप का मानना है कि ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का कोई हक नहीं है। उनके मुताबिक डेनमार्क सिर्फ ग्रीनलैंड में बाकी दुनिया से पहले पहुंच गया था। सिर्फ इस वजह से ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का हक नहीं माना जा सकता है। The fact that they had a boat land there 500 years ago doesn't mean that they own the land. I'm sure we had lots of boats go there also.